की जा रही है। सो क्वेश्चन ये था जो अभी तक क्वेश्चन है, और हम लोग सब यही सोच रहे हैं कि एक टाइम पे 2 इंजन्स कैसे फेल हो सकते हैं, वो भी एक ही प्लेन के, ठीक है। और कभी कभी होता है ना, आपका एक इंजन फेल हो गया, दूसरा इंजन चल जाता है, दूसरा इंजन पे समहाउ लैंडिंग हो जाती होती है। बट पहली बात तो ये है कि इंजन फेल कैसे हुआ, दूसरी बात ये है कि दोनों इंजन एट अ टाइम कैसे फेल हो गए, और फिर इसके बाद तीसरी बात ये आ जाती है जी कि पहले ये चीज़ क्यों नहीं बताई गई कि जब जहाज़ क्रैश हुआ है तो उससे पहले एक लैंडिंग की अटेम्प्ट की गई थी, ठीक है। और ये बात हमें तब पता चली है कि जब एक सर्वाइवर, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ 2 लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सके हैं इस इंसिडेंट में, जो कि जिनमें से एक जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और जो दूसरे हैं वो एक आम शहरी हैं ओबियसली, लेकिन ख़ास हो गए हैं क्योंकि मौज़ाना तौर पे जो है वो 2 लोग उस क्रैश से बचे हैं। तो उन 2 लोगों के बारे में जब उनसे जब पूछा गया डिटेल्स के बारे में, तो उनमें से एक जो है उन्होंने बताया जो थोड़ी बेहतर हालत में थे, जो भाग के प्लेन से बाहर निकल गए थे। तो उन्होंने जो डिटेल्स शेयर की हैं, तो उसके बाद जाके इन्होंने बताया है कि प्लेन ने पहले एक अटैम्प्ट की थी। अल्लाह ताला का सबसे पहले तो बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। और जो हादसे की बात है वो तैयारा बड़ा स्मूथली आ रहा था। PK-8303 PIA का तैयारा है, 8F उसके अंदर मेरी सीट थी। और जब जो है वो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला था तो अनाउंसमेंट किया पायलट ने कि जी लैंडिंग होने लगी है, आप अपने सीट बेल्ट वगैरह बांध लें। तो सीट बेल्ट वगैरह बांधे हैं। जब उसने लैंड किया है तो 3 दफ़ा झटका मारा जहाज़ ने। उसके बाद रनवे पे आया, थोड़ा सा रनवे पे चला है, तो फिर पता नहीं क्या मसला हुआ है, उसने दोबारा जो है बड़ी होशियारी से पायलट ने उसको दोबारा उठा दिया हवा के अंदर। वहाँ जो है वो 10-15 मिनट जो है वो चलाता रहा है उसको। उसके बाद जो है उसने कहा कि जी मैं लैंड करने लगा, दोबारा अनाउंसमेंट हुई है। जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो हमने नीचे देखा है तो वो मलिर कैंट का एरिया लग रहा था जहाँ उसने लैंड करना था। तो बस जब वो लैंड करने लगा तो अचानक फिर पता चला है कि जी रनवे पे। एंड दिस इज़ वाई क्वाइट अपसेटिंग, क्योंकि जब एक अटैम्प्ट प्लेन ने की तो उसके मुताबिक जो रिपोर्ट्स इन्होंने बताई थी वो ये बताई थी जी कि जो अभी एक्सप्रेस की जो न्यूज़ आई है, और इसके अलावा एयर वाई पे भी यही न्यूज़ चल रही है, और जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे आप ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि पहले प्लेन जो है उसने लैंडिंग में एक अटैम्प्ट की थी, ठीक है। लेकिन जो प्लेन का पायलट था उसने इन्फॉर्म नहीं किया कंट्रोल टावर पे, कंट्रोल रूम वालों को कि मैं लैंडिंग कर रहा हूँ। यानी कि अगर वो इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले थे तो इससे पहले इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं, अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। यानी कि रोड पे फोम जो है वो डाली जाती है ताकि जो प्लेन है वो अपनी स्पीड से स्लो होके रुक जाए कि अगर ये इमरजेंसी लैंडिंग है। तो पहली बात तो ये है कि पायलट ने, यानी जो कैप्टन थे, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, ठीक है। और दूसरी बात जो सामने आती है वो ये आती है जी कि जब एक दफ़ा प्लेन जो है वो लैंडिंग करते हुए, तो हुआ सिचुएशन ये हुई कि वो लैंडिंग कर रहे थे, लैंडिंग करते हुए जो उनके लैंडिंग गेयर्स थे वो नहीं खुले, ठीक है। लैंडिंग गेयर्स ना खुलने की वजह से उनको एक दफ़ा फिर से जो है वो हवा में जाना पड़ा, एक दफ़ा फिर से टेक ऑफ करना पड़ा जहाज़ को। अब जब दोबारा टेक ऑफ करके 15 मिनट के लिए जहाज़ ऊपर घूमता रहा है एंड द प्लेन इज़ मूविंग, ठीक है, वो चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है, उसके बाद भी रनवे के ऊपर कोई इक़दामात नहीं किए गए। यानी एक दफ़ा ठीक है आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया कि वहाँ पे फोम जो है वो आप डाल दें ताकि एक इमरजेंसी लैंडिंग की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। आपने एक दफ़ा कह दिया जी कैप्टन ने नहीं बताया, ठीक है। अगर कैप्टन ने नहीं बताया तो एटलीस्ट आप देख तो रहे हैं, आपके कोई अपना सिस्टम तो होगा ना कि कौन सा जहाज़ लैंड कर रहा है, कौन सा जा रहा है, कौन सा आ रहा है। और अगर उस सिचुएशन में एक प्लेन जो है वो लैंड करके भी लैंड नहीं कर पाया, उसने दोबारा टेक ऑफ कर लिया और वो 15 मिनट ऊपर घूमता रहा है, और सेकेंड लैंडिंग होते हुए सिचुएशन ये हुई कि वो जिना जो कॉलोनी है वहाँ पे जाके क्रैश हुआ जहाज़। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह सबको जो है वो जन्नत में जगह दे, जितने भी लोग जो हैं वो इस वाक़े से शहीद हुए। बट उस सिचुएशन के बाद
15 मिनट तक एक जहाज़ ऊपर था और उसके बावजूद रनवे पर दोबारा सेकंड लैंडिंग के लिए भी कोई फोम या कोई अरेंजमेंट कुछ नहीं किया गया। समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि क्या ये लापरवाही की वजह से हुआ है या वाकई कोई टेक्निकल एरर था उसकी वजह से हुआ है। तीसरी बात जो है कि उस जहाज़ की जो चल रहा था उसकी जो टोटल लाइफ स्पैन था, बेसिकली इट वाज तकरीबन टोटल जो लाइफ स्पैन था ना वो 12 साल था और वो जहाज़ बहुत 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 ज़्यादा देर तक चल चुका है और उस जहाज़ को उड़ाने के ऑर्डर्स भी ख़त्म कर दिए गए थे कि ये जहाज़ नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उस जहाज़ को फ्लाई किया गया। ठीक, हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो रनवे है ना कराची का जो है दैट्स बेसिकली 10,000 फुट लॉन्ग। ठीक है, तो 10,000 जो है उसकी है लेंथ है फुट, लेकिन उसके साथ हुआ ये कि जब जहाज़ ने फर्स्ट अटैम्प्ट की, पायलट ने फर्स्ट अटैम्प्ट लैंडिंग की, ठीक है, तो उसमें ये हुआ कि लैंडिंग गियर्स नहीं खुले और जो जहाज़ की जो बैली यानी कि जहाज़ का जो नीचे वाला पार्ट है, एवरीवन इज कॉल्ड अ बेली एनीवे, तो जहाज़ की जो बेली है वो नीचे नहीं लगी। ठीक है, यानी प्लेन का जो नीचे वाला हिस्सा था, जो बेस थी उसकी, वो टच नहीं हुई रोड के साथ, ठीक है, रनवे के साथ। और जो जहाज़ था वो 7,000 फुट लॉन्ग जो है वो सिर्फ इंजन्स के ऊपर चला है। तो अब क्या इंजन्स उस ड्यूरेशन में फेल हुए हैं या इंजन्स में से कोई एक इंजन ऑलरेडी फेल्ड था और दूसरा इंजन उस ड्यूरेशन में फेल हुआ है? सो देयर आर लॉट मैनी क्वेश्चंस जो कि इस टाइम सबके माइंड में आ रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और अगर आप देखें ना जो स्क्रीनशॉट्स लोग शेयर कर रहे हैं जो दूर से लिए गए हैं सीसीटीवी कैमरा से, क्योंकि जहाज़ आबादी में गिरा था तो इसलिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी कि डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वहाँ पे लगे हुए थे सीसीटीवी कैमरास, जिसकी वजह से पिक्चर्स आ गई जहाज़ की। ठीक है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जब सेकेंड टाइम लैंडिंग से पहले, क्रैश होने से पहले, जहाज़ के नीचे जो इंजन है उसके नीचे ब्लैक लाइंस लगी हुई है। ठीक है, विच इज़ बेसिकली एविडेंस कि वो 7,000 फुट तक जहाज़ के जो इंजन हैं वो रोड पे घिसटते गए हैं क्योंकि टायर नहीं थे, टायर खुले ही नहीं थे। ठीक है, उसकी लैंडिंग गेज ही नहीं खुले थे। तो अब वो इतनी सारी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है ये कि, और एंड अगेन बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स होंगे जो कि शायद सामने आएंगे ही नहीं, आपके सामने नहीं आएंगे, मेरे सामने नहीं आएंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही पता चलेगा जो हमें बताया जाएगा। यहाँ पे सवाल फिर वही आता है कि क्या ये जो सिचुएशन थी या जो वाकया पेश आया है ये वाकई टेक्निकल एरर था या ये लापरवाही थी? तो ये आप लोगों पे मैं छोड़ूंगी, क्योंकि इसमें मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास आई थिंक इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली नेक्स्ट शो में ज़रूर ऐड कर देंगे।